मार रही है। जब पुलिस को ये कहा जाएगा कि मैसिव यूज़ ऑफ फोर्स करो, तो जब फिर अवाम के हाथ में पुलिस वाले आएंगे, तो आप क्या समझती हैं वो उनसे प्यार करेंगे, वो उनसे मोहब्बत करेंगे, वो उनको कहेंगे कि ठीक है आप हमें अच्छे डंडे मार रहे हैं, आप हमें डंडे मारते रहें। जब उनके हाथ में लोग आएंगे तो वो तो नहीं छोड़ेंगे भाई। तो ये चीज़ें तो हैं बताने वाली और करने वाली हमारी हुकूमत की, कि हमारी हुकूमत ऐसा क्यों करना चाहती है। वो क्यों समझती है कि हम अपने लोगों को डंडे के सर पे दबा लेंगे। और अगर वहाँ पे जो लोग हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि मसला तो डायलॉग के ज़रिए हल होना चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिडेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते ही रहते हैं। वैसी ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए हैं आपके सामने। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के हालात तो आप सभी जानते हैं। पाकिस्तान आज सुपर क्राइसिस से गुजर रहा है, साथ में पाकिस्तान भुखमरी और गरीबी से भी गुजर रहा है, और वो उस दलदल में फंस चुका है जिससे निकलना नामुमकिन है। और साथ में पाकिस्तान में दौर चल रहा है प्रोटेस्ट का। प्रोटेस्ट ऐसा नहीं है कि आज पहली बार हुआ है, लेकिन सिंध में या कराची में हर जगह पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट हमेशा से चलते आए हैं, क्योंकि भुखमरी और गरीबी के साथ में बेरोजगारी भी बड़े लेवल पर पाकिस्तान में एक फांस बनी हुई है। उसी के साथ में कश्मीर जो पीओके हम बोलते हैं उसको, उसमें भी आज प्रोटेस्ट चल रहा है। वहाँ पे कुछ कमिश्नर्स की गाड़ियाँ तक जला दी गई है, और साथ में मॉब लिंचिंग के भी मामले हुए वहाँ पे। वैसे तो पाकिस्तानी मीडिया एक या दो ही बता रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा भी जान माल की भी हानि हुई है। उसी से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों, और न्यूज़ बड़ी ज़बरदस्त है। आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए, और चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, कश्मीर के अंदर जो प्रोटेस्ट हैं वो तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और नेशनल मीडिया तो पाकिस्तान को उसको दिखा नहीं रहा। मुझे लग ये रहा है कि जो राजनाथ सिंह साहब, भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने जो बात की है कि हम कश्मीर को ले लेंगे, बहुत सारे पाकिस्तानियों का तो ये कहना है कि शायद ये उनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि उसके बाद मामलात जो हैं वो कश्मीर के अंदर ख़राब होना शुरू हो गए। सो अब सुनने में आया है कि कुछ इलाके जो आज़ाद कश्मीर में, जहाँ पे रेंजर्स को भेजा गया था, वहाँ पे रेंजर्स को वापस बुला लिया गया है। कशीदगी बहुत कम हुई है, और वो कहते हैं, कश्मीरी कहते हैं कि हमने तो कुछ मुतालबात बस किए हैं, उन मुतालबात को मान लिया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई अभी तक उनके मुतालबात को मान नहीं रहा। इंटरनेट सर्विसेज बंद हैं, और सेलुलर सर्विसेज कम्प्लीटली बंद है वहाँ पे। जो प्रोटेस्ट हैं उसमें आपको पता है, आपने 2 दिन पहले भी बात की थी कि कल भी बात की थी बल्कि इस हवाले से, कि जो टूरिस्ट गए हैं उनको क्या मैसेजिंग जा रही है। पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जिनको इस चीज़ का पता है कि कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट हैं, वो आयरलैंड पहुँच गए क्योंकि हमारी क्रिकेट टीम मैच हार गई है। भाई, बंदा इंटीरियर मिनिस्टर साहब से पूछे कि सर, टीम अगर मैच हार गई है तो आपने कौन सा जाके ओपनिंग मैच खेलना है, या आपने कौन सा बॉलिंग करानी है, या आपने कौन सा अंदर जाके उनको खिलाड़ियों के अंदर कोई जो ताकत के इंजेक्शन लगाने हैं, या उनको कोई हिम्मत हौसला, लफ्ज़ तो वैसे गैरत कहना चाहिए, उनको दिलानी है। वो तो आपको पता है ठंडी सी हमारी टीम है। वो ज़्यादातर यहाँ पे क्योंकि हर चीज़ में पॉलिटिक्स है, तो टीम में भी पॉलिटिक्स है। शहनशाह अफरीदी को आपने उतारा है तो उसने कहा होगा कि मैं भी परफॉर्म नहीं करता। तो मतलब इस तरह का होता है, एक बंदा आता है दूसरे को नाकाम करना चाहता है। तो इंटीरियर मिनिस्टर साहब आयरलैंड क्यों चले गए हैं भाई? आपके काम करने के जो हैं वो कश्मीर के हैं। अब वहाँ पे प्रोटेस्ट किस चीज़ के हैं? टैक्सेशन के, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिजली की शॉर्टेज है, और पुलिस के जो क्रैकडाउन हो रहे हैं उसके हवाले से। आप देखें कि ये और मज़े की बात है, वीडियोज़ वायरल हो रही हैं जहाँ पे अवाम जो है वो पुलिस वालों को मार रही है। जब पुलिस को ये कहा जाएगा कि मैसिव यूज़ ऑफ फोर्स करो, तो जब फिर अवाम के हाथ में पुलिस वाले आएँगे, तो आप क्या समझती हैं वो उनसे प्यार करेंगे? वो उनसे मोहब्बत करेंगे? वो उनको कहेंगे कि ठीक है आप हमें अच्छे डंडे मार रहे हैं, आप हमें डंडे मारते रहें। जब उनके हाथ में लोग आएँगे तो वो तो नहीं छोड़ेंगे भाई। तो ये चीज़ें तो हैं बताने वाली और करने वाली हमारी हुकूमत की, कि हमारी हुकूमत ऐसा क्यों करना चाहती है। वो क्यों समझती है कि हम अपने लोगों को डंडे के सर पे दबा लेंगे।
और अगर वहाँ पे जो लोग हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि मसला तो डायलॉग के ज़रिए हल होना चाहिए था। और पर्टिकुलरली जो 11 मई को जब कि इंडिया का न्यूक्लियर डे है, जिस दिन उन्होंने टेस्ट किए, अगर आप उस दिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर लोग क्वेश्चन तो करेंगे। अब थोड़े दिन पहले राजनाथ सिंह साहब ने जो बात की थी, आपको पता है राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो बड़े तगड़े बंदे हैं यार, उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है। और ही इज़ जिसे कहते हैं ना, क्या रक्षा मंत्री कहते हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं भाई वो इंडिया के। प्राइम मिनिस्टर मोदी की कोर टीम का हिस्सा हैं। वो जब बोलते हैं तो इंडिया हिलता है। वो जब बोलते हैं तो इंडिया हिलता है। इंडिया वो करेगा जो राजनाथ सिंह कहेगा, जो नरेंद्र मोदी कहेगा, और नरेंद्र मोदी वही करेंगे जो राजनाथ सिंह कहेगा। सो हमारे वज़ीर आज़म साहब को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि भैया आप क्यों इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे? आपको क्या लगता है कि आप ये जो अगर ज़बरदस्ती लोगों को नीचे दबाने की कोशिश करेंगे तो आप कामयाब हो जाएँगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी पुलिस वालों को उन्होंने लिंचिंग की है पुलिस की। एक एक पुलिस आम आदमी मारा भी गया है। तो आप क्या, अभी थोड़ा अर्सा पहले तो हमने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इतने ज़्यादा जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इनका क्या हल है? आप क्या समझते हैं कि लोगों को ज़बरदस्ती हम बंद कमरे में बिठा के उनसे फैसले करवा लेंगे और उनको कहेंगे कि भाईजान आपने हिलना नहीं यहाँ से? ये कोई तरीक़ाकार है? ये कोई फ़ॉर्मूला है ज़िंदगी गुज़ारने का कि आप इसके ज़रिए लोगों को दबाएँगे? मुझे सिर्फ एक सवाल का बताएं। डॉक्टर जयशंकर कहता है कि कश्मीर ले लेंगे। राजनाथ सिंह ने मुसलसल तरीकों से बात की कश्मीर ले लेंगे, और उसके बाद ये प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। क्या वजूहत है? अगर आप इसको प्योरली इंडिया से लिंक कर देंगे, देखें, तो वो भी गलत है। और अगर दूसरा आप ये कहेंगे कि भाई अमूमन जो आपके मुखालिफिन होते हैं वो फॉल्ट लाइन्स ढूंढते हैं कि फॉल्ट लाइन्स क्या हैं। फॉल्ट लाइन उन्होंने ढूंढ ली कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो आज़ाद कश्मीर के लोगों को सर्विसेज नहीं दे रही, उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं दे रही। पॉलिटिशियंस कंट्रोल है, पॉलिटिशियंस बोल नहीं सकते, रूलिंग पार्टी खामोश है। तो उन्होंने कहा क्या करें? तो उन्होंने कहा अब वो जो अवामी एक्शन कमेटी है बेसिकली जो इन चीज़ों को कर रही है, उसकी तो लीडरशिप का भी किसी नहीं होता कि उसकी लीडरशिप कौन है। अब उनसे बंदा पूछे कि अब क्या इंडिया ने वो जो फॉल्ट लाइन्स हैं वो देख ली हैं कि क्या फॉल्ट लाइन्स हैं? मैं ये नहीं कहना चाहता कि इंडिया को पैसे भेज रहा होगा या वहाँ पे कश्मीर के लोग पैसे ले रहे होंगे। मैं हरगिज़ ये कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता। लेकिन मैं ये सिर्फ़ एक बात करना चाहता हूँ कि होता ये है कि जब इस तरह की सिचुएशन जब इंडियंस बोल रहे होते हैं, तो पाकिस्तानी सुन रहे होते हैं, कश्मीरी भी सुन रहे होते हैं। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम का ज़माना है भैया। आप क्या समझते हैं कि आप ऐसे करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा? आप चाहेंगे जब आप स्विच ऑन करेंगे तो स्विच ऑन हो जाएगा, जब स्विच ऑफ करेंगे तो स्विच ऑफ हो जाएंगे। ये लोग हैं जिनके जज्बात हैं, उनके एहसासात हैं, उनके अपने मसाइल हैं, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि हमारी इकॉनमी किस तरह चीज़ें मुतासर हो सकती हैं, क्या-क्या हो सकता है इन चीज़ों से। सो उन्होंने अपनी जो फॉल्ट लाइन्स हैं, इंडियंस ने उनको फॉल्ट लाइन्स को देखा है कि वहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो मुझे ये बताएँ, जब महंगाई होती है तो लोगों को क्या मिलता है? लोगों के पास शॉर्टेज होती है, पैसे की शॉर्टेज होती है, चीज़ें महंगी मिलती है, तो लोग ऑटोमेटिक, अब ये इन्फ्लेशन तो है, बिजली के मसले वहाँ पे हैं, ठीक है। सो जो राजनाथ सिंह साहब ने कहा, वहाँ पे लोकल जो पॉलिटिशियंस हैं वो सोच रहे होंगे कि वो तो कह रहे हैं हम कश्मीर को मिलाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा होगा ठीक है, हम भी थोड़ा सा प्रोटेस्ट कर लेते हैं, हमारे मसाइल तो ऑलरेडी बड़े जेन्युइन किस्म के मसले हैं, तो ज़रा पाकिस्तानी हुकूमत को डराएं। मैं इस पॉसिबिलिटी को समझता हूँ कि आप पाकिस्तान की हुकूमत को डराएं थोड़ा सा कि भैया वो कह रहे हैं कि हम कश्मीर हमारा है, हम आपसे ये कह रहे हैं कि हमारा जो मंगला डैम है वो उस पे जो बिजली बनती है वो हमें सब्सिडाइज बिजली दी जाए, हमें टैक्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाए, और हमें जो हमारा आटा है वो आटा सस्ता दिया जाए। क्योंकि आप देखें, आप वहाँ पे कश्मीर में जाएं तो कश्मीर इज़ नॉट अ प्ले, हम तो कश्मीर एक जन्नत है, कश्मीर ये है, कश्मीर एक वादी है, कश्मीर वो है। और भाई कश्मीर वादी है, पहला लोगों को रोटी दे दो। जब तक लोगों के पेट में रोटी नहीं जाएगी आपकी वादियों को कौन पहचानेगा, कौन समझेगा कि ये वादियाँ हैं और ये चीज़ें हैं। मैं तो इन चीज़ों को समझने को वो कासिर हूँ। हम ये क्यों कर रहे हैं? हम समझते क्या हैं यार अपने लोगों को
کہ ہم اپنے لوگوں کو دبا لیں گے؟ جس کو دل کیا اب وہ جا کے تو وہ بندے کو ماریں گے، چانٹے ماریں گے، جیلوں میں ڈالیں گے، پولیس بھیجیں گے اور کہیں خبردار پروٹیسٹ نہیں کرنا، اندر بیٹھ کے ہماری بات سنو۔ اور مذاکرات آپ کیسے کریں گے جب تک سٹرکچرل تبدیلی نہیں آئے گی؟ ابھی وہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہیں، انہوں نے جناب نوٹس لے لیا۔ اب پریزیڈنٹ صاحب کی تو اپنے پریزیڈنٹ ہاؤس میں نہیں چلتی۔ اگر پریزیڈنٹ کے اور حکومت کے معاملات خراب ہو جائیں، جس طرح پچھلی حکومت میں تھا کہ عمران خان کی پارٹی کے صدر تھے اور وزیر اعظم جو تھے وہ شہباز شریف صاحب تھے، تو ہوتا یہ تھا کہ صدر کو تو پوچھتے کوئی نہیں تھا۔ صدر کا جس دن چھٹی ہو رہی تھی، ان کا ٹینیور ختم ہو رہا تھا، ان کو تو فیڈرل گورنمنٹ سے کوئی ملنے نہیں گیا تھا۔ یہ اوقات ہے پاکستانی صدر کی، ٹھیک ہے جی۔ سو اب یہ ہے کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ بلا رہی ہے، صدر نے نوٹس لیا۔ صدر کیا کر سکتا ہے؟ جہاں پہ روڈز بلاک ہو، ٹھیک ہے جی، جہاں پہ بجلی ہو، جہاں پہ ٹرین، جہاں پہ آپ جو ہے وہ جہاں پہ میڈیا کور نہیں کر سکتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ٹریڈرز کے پروٹیسٹ کو میڈیا کور نہیں کر سکتا پاکستان میں، ہلکی پھلکی کوریج ہو رہی ہے، لمبی چوڑی کوریج نہیں ہو رہی۔ وہ تو ہوتا یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ اتنا شور مچتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ مین سٹریم میڈیا کو دکھانا پڑ جاتا ہے۔ سو اب مین سٹریم میڈیا جو ہے اس کی مجبوری ہے وہ دکھائے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ سو میں تو دیکھتا ہوں کہ راجناتھ سنگھ صاحب نے جو بولا تھا تب سے معاملات انہوں نے اپنی مرضی کے کر لی ہیں۔ تو دوستوں دیکھا آپ نے کیسے پاکستان کے حالات کیا چل رہے ہیں، اور پروٹیسٹ کے چلتے تحت پاکستان میں آج یہ دور بنا ہوا ہے کہ ہر ایک انسان اتنا پریشان ہو چکا ہے، اور خاص کر تو کشمیر کے لوگ اتنے زیادہ پاکستان سے پریشان ہیں کیونکہ ڈیولپمنٹ 0% ہے، اور کھانے اور آٹے کے لیے بھی وہاں پر پیسے نہیں ہے لوگوں کے پاس میں۔ وہ اسی چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور ساتھ میں وہ اس چیز کی بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کی بجلی وغیرہ کے بھی بلز کم کیے جائیں۔ اور یہ تو ایک باتیں ہیں، لیکن ڈیولپمنٹ تو وہاں پر بالکل زیرو ہی کر دی گئی ہے، کیونکہ لوگوں کے لیے تو وہاں پر پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے۔ اس لیے عام لوگ تو پروٹیسٹ کریں گے ہی، اور ساتھ میں پاکستان اس کی ڈیولپمنٹ کا پیسہ ہمیشہ سے ودیشوں تک سے لے کر اور اپنے پرسنل یوز میں لگاتا رہا ہے۔ اور جیسے کہ ابھی بھی کچھ منتری ہیں جو کیبنٹس کے ہیں، وہ اپنی اسپیشل گھمائی پر گئے ہوئے ہیں، ودیشی یاترا پر ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ میں، اور ادھر پروٹیسٹ چل رہا ہے۔ تو یہ حالات ہے پاکستان کے دوستوں۔ نیوز آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں دوستوں ایک نئی نیوز کے ساتھ میں، تب تک کے لیے جے ہند، جے بھارت، وندے ماترم۔